अम्मा का दिल ही ऐसा था। और जब अब्बा की तनख्वाह के 350 रुपये पूरे खर्च हो जाते, तब अम्मा हमारा पसंदीदा पकवान तैयार करती। तरकीब ये थी कि सूखी रोटियों के टुकड़े कपड़े के पुराने थैले में जमा होते रहते और महीने के आखिरी दिनों में इन टुकड़ों की किस्मत खुलती। पानी में भिगोकर नरम करके इनके साथ 1-2 मुट्ठी बची हुई दालें सिलबट्टे पर पिसे मसाले के साथ देगची में डालकर पकने छोड़ दिया जाता, हत्ता के मज़ेदार हलीम सा बन जाता और हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर ख़त्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मज़ा तुम लोग क्या जानो, और अम्मा ऐसी सुघड़ थी कि एक दिन गोभी पकती और अगले दिन इसी गोभी के पत्तों और डंडलों की सब्ज़ी बनती, और ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज़्यादा मज़े की थी या इसके डंडलों की सब्ज़ी। अम्मा जब भी बाज़ार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बनाकर ले आती। कुछ अरसे बाद ये कतरने तकिए के नए गिलाफों में भर दी जाती, क्योंकि अम्मा के बको एक तो महंगी रुई खरीदो और फिर रुई के तकियों में जरासीम बसेरा कर लेते हैं, और फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागों से शेर काढ़ देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते जी, सोते भी शायरी पर सर रख के हो। ईद के मौके पर महल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते। हम जिद करते तो अम्मा कहती, वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं, क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना परोना नहीं आता। मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सियूंगी। जुम्मतुल विदा के मुबारक दिन अब्बा लट्ठे और फूलदार छींट के 2 आधे आधे थान जाने कहाँ से खरीद कर घर लाते। लट्ठे के थान में से अब्बा और तीनों लड़कों के, और छींट के थान में से दोनों लड़कियों और अम्मा के जोड़े कटते, और फिर अम्मा हम सब को सुलाने के बाद सहरी तक आपा नसीबन के दीवार मिले क्वार्टर से लाई गई सिलाई मशीन पर
सबके जोड़े सीती। आपा नसीबन साल के साल इस शर्त पर मशीन देती कि उनका और उनके मियाँ का जोड़ा भी अम्मा सी के देंगी। हम बहन भाई जब ज़रा ज़रा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि महल्ले के बाकी बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के अलग अलग चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुनबे में मोहब्बत कायम रहती है। और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का आखिर क्या फ़ायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्यौहार था जिस पर सब बच्चों को अब्बा एक एक रुपए का चांद तारे वाला बड़ा सिक्का देते थे। इस इंतज़ार और खर्च की मंसूबाबंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले हर बहन भाई कोडू के ठेले से एक एक पिन्नी वाली गोल ऐनक खरीदता, जिसे पहनकर चाल में इतराहट सी आ जाती। फिर सब के सब चांदी के वर्क लगी मीठी इमली इस लालच में खरीदते कि रफ़ीक अफीमची हर एक को इमली देते हुए तीली जलाकर इमली में से शोला निकालेगा। फिर खाना बदोशों के पांचे में भरे मिट्टी के खिलौनों और रंगीन कागज़ और बांस की लचकदार तीलियों से बने घुग्गू घोड़े की बारी आती। आखिर में बस इतने पैसे बचते कि सोडे की बोतल आ सके। चनाचे एक बोतल खरीद कर हम पांचों बहन भाई इसमें से बारी बारी एक एक घूंट लेते और नज़रें गाड़े रहते कि कहीं कोई बड़ा घूंट ना भर जाए। पैसे ख़त्म होने के बाद हम दूसरे बच्चों को पठान की छर्रे वाली बंदूक से रंगीन और महीन कागज़ से मुंढे चोबी खांचे पर लगे गुब्बारे फोड़ते बड़ी हसरत से देखते रहते। बंदर या रीछ का तमाशा भी अक्सर मुफ्त हाथ आ जाता और ऊपर नीचे जाने वाले गोल चोबी झूले में बैठने से तो हम सब बहन भाई डरते थे और इसका टिकट भी महंगा था। बकर ईद पर सब के यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं
कर सकते, उनके बकरे अल्लाह मियाँ ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा गुड़िया ने पूछा कि अम्मा, क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गईं और हमें सहन में छोड़कर इकलौते कमरे में चली गईं। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आती सुनी, मगर झांकने की हिम्मत ना हुई। समझ में नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। कोई 6-7 माह बाद एक दिन अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे। हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं और फिर गली के नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसिन को बुला लाईं। डॉक्टर साहब ने कहा, अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज़ गुड़िया ने मेरा बाजू ज़ोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी और हमें यहीं छोड़ गईं। उस दिन अब्बा को नौकरी पर जाते तो देखा, मगर आते नहीं देखा। और फिर राहत मामू हम सबको अपने घर ले आए। वसअतुल्लाह खान।